हरिओम। आज सही है। तो हम लोगों ने देख रहे थे भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे 3 प्रकार के तप के बारे में, 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में। तो जो सात्विक तप होता है, वो तो कल्याणकारिणी होता है, कल्याण करने वाला, हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। और जो राजसी और तामसिक तप होता है, वो हमें इस जगत में भटकाने वाला होता है। तो तप, यज्ञ, ज्ञान, श्रद्धा, सब में हमने देखा कि ये तीन तीन प्रकार की बताई भगवान कृष्ण ने। जो अच्छी और बुरी, भटकाने वाली और उस ओर ले जाने वाली, दोनों तरीके की होती। लेकिन वो होती किस आधार पर? गुणों के आधार। सात्विक है तो मुक्ति की ओर ले जाएगी, तामसिक है तो भटकाएगी, राजसिक है तो जगत की ओर ले जाएगी। तो जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर के पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, तामस तप कहलाता है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन, वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दंभ, मान, सम्मान की इच्छा से तपते हैं। सात्विक में कोई चाह नहीं है, लेकिन राजसिक में वही काम हम करते हैं, बस मन में एक चाह आ गई। कौन सी चाह? सम्मान की चाह, मान की चाह। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते। तीसरा तामस तप अविधि पूर्वक होता है, जो कहीं विधि का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन लोग कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। दान के बारे में बताया कि 3 प्रकार के दान होते हैं। दान देना ही कर्तव्य है, बस इतना सा भाव। जो इस भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर, बदले में कोई चाह नहीं है, दान दे रहे हैं, लेकिन चाह है। क्या चाह है? अरे इतना दान दे रहे हैं तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए, यही चाह है। तो खतरनाक हो गया, वो दान दूषित हो गया। दान दे रहे हैं, बदले में चाह है कि यश हो, नाम हो, कम से कम नाम तो बोला जाए। हम दान दे रहे हैं तो नाम तो लिखा जाए कि दान दे रहे हैं। हम्म? तो कहा ये दान दूषित दान हो गया। दान देना, सिर्फ देना, उसके बदले में हम्म, कौन थे? गुरु नानक जी दान देते थे लोगों को, तो सिर को झुका लिया करते थे। तो किसी ने पूछा, आप देते हैं और सिर को झुका लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं?
तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि देनहार कोई और है, भेजत है नित रैन, लोग भरम हम पै करें, या ते नीचे नैन। नानक जी कहते हैं देनहार कोई और है, भेजत है नित रैन। देने वाला तो कोई और है जो रोज भेज देता है, हमारी ड्यूटी लगाया है सिर्फ किस लिए? बांटने के लिए। तो मैं तो सिर्फ उसका काम कर रहा हूँ, उसका चाकर हूँ, उसका नौकर हूँ। मैं नहीं दे रहा हूँ, देने वाला कोई और है। और लोगों को भ्रम होता है कि ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। इसलिए हम अपने नैन को, सिर को झुका के रखते हैं, झुका के देते हैं। तो ये दान सात्विक दान है, जब इस प्रकार से हम इस भाव से दान देते हैं। और जब हमारे मन में ये भाव हो, अरे हमने तो दान दिया ना, और मन में वो, देखो हमने इतना दान दिया है, हो गया दान दूषित। जैसे ही मन में अहम भाव आया, दान के देने के परिणाम स्वरूप मन में ये भाव आता है, दूषित दान हो गया, सात्विक दान नहीं रहा। हम गीता पढ़े हुए हैं, साधना किए हुए हैं, फिर भी दान देते हैं तो मन में एक भाव आता है, अरे हम दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं ना। जैसे ही मन में ये भाव आया, हम दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, मिट्टी पलीत हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया उसका। मन में कदापि भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं दान दे रहा, मैं दे रहा हूँ, ये मैं का भाव भी नहीं आना। और बदले में कोई चाह नहीं है, कोई भी चाह नहीं। तो कहा सात्विक दान है, जो दान क्लेश पूर्वक देते हैं, प्रत्युपकार की भावना से, बदले में कुछ चाह रखते हैं कि लोग नाम तो ले, लोग याद तो करे, लोग सम्मान तो करे। अरे इतना दान दिया है और सम्मान भी नहीं करते, ऐसी जगह तो दान देना बेकार है जहाँ सम्मान ही नहीं है। हो गया दान, दूषित दान हो गया, राजसिक दान है, वो रजोगुणी दानी दान है। और फल को उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, मतलब हमने दान दिया, हमारी चाह है कि हमें बदले में सम्मान मिले, हमारी चाह है कि बदले में हमारा नाम हो। राजसिक दान। हम सब जीवन में कहीं न कहीं दान देते हैं, लेकिन बड़ा सजग रहने की जरूरत है। दान को पारमी में शामिल किया गया। जब भी मुक्त होगा व्यक्ति, तो दान का भी एक घट है, एक घड़ा है। जब ये दान का 9 घड़े हैं ऐसे, उनमें से एक दान का घड़ा है। जब ये दान का घड़ा भरेगा तभी आदमी मुक्त हो सकता है। 22 नंबर श्लोक, जो दान बिना सत्कार किए, तिरस्कार पूर्वक झिझक कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वह दान तामस दान का। और तामस दान, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। समाज में इस प्रकार का दान खूब होता है, लोग लेते हैं जबरदस्ती दान के नाम पे। तो ऐसे दान से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला।
देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक दान है। जो कठिनाई से निकलता है, बदले की फल की इच्छा है, राजसिक दान है। बिना सत्कार के, मतलब बिना भाव के हमने दान दिया, कोई भाव नहीं है, कोई सत्कार नहीं है। झे झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस दान। दान तो वो भी है ना, किसी को दे रहे हैं कुछ, लेकिन तामसिक दान। किंतु जो देह, गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है। कह रहे हैं जो साधना कर रही है, तो 3 प्रकार के दान बताए, लेकिन जो साधना कर रहे हैं, जो मन को निर्मल करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सन्यासियों को, ऐसे भिक्षुओं को दान देना सबसे श्रेष्ठ दान है। वह है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मय्येव मन आधस्त्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत का स्वरूप। महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने यहाँ तक कल देखा था। 23 नंबर श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन् त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ओम, तत् और सत, ऐसा 3 प्रकार का नाम क्या बता रहे हैं? ओम, तत्, सत, ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्राह्मण निर्देश स्मृतः, ब्राह्मण निर्देश स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। ये जो 3 नाम है, ओम तत्सत, क्या है ये ब्रह्म का परिचायक है। हमसे भी लोग बोलते हैं ना, अपना परिचय दीजिए, आपका परिचय क्या है? तो हम सीधा बोलते हैं, हमारा नाम ये है, यहाँ से है, ये करते हैं। हाँ? नाम, काम, धाम बता देते हैं। तो ये जो ओम तत्सत, ये ब्रह्म का परिचय। वो ब्रह्म क्या है, उसकी स्मृति दिलाता है। वो ब्रह्म कहाँ है, उसका संकेत करता है, ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पूरा पूर्व में, आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं। इसी उसी ब्रह्म से सबकी रचना हुई है, जिसका परिचायक है ओम तत्सत। अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद
ओम से पैदा हुए। ब्राह्मण, यज्ञ और वेद। ओम क्या है? परिचायक है। ओम क्या? ओम तो सिर्फ किसी का परिचय देने वाला है, परिचायक है। तो कह रहे हैं उस ब्रह्म से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, उस ब्रह्म से पैदा हुए हैं यज्ञ, उस ब्रह्म से पैदा हुए हैं वेद। तीनों चीजें उसी ब्रह्म से पैदा हुए हैं, जिसका नाम है ओम। ये योग जन्य है। योग के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है, कोई तरीका नहीं है। और उसी ब्रह्म को कहा प्रज्ञान ब्रह्म। बोला है ना किसी उपनिषद में, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? प्रज्ञा। नम, प्रज्ञा के द्वारा अनुभूति किए जाने योग्य है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और वही बात उपनिषदों में कही जा रही है, वही बात गीता में कही जा रही है। स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। पूछा है ना अर्जुन ने। अब हम ये सब प्रज्ञा को छोड़ के, और भगवान ने एक बात बताई है ना कि वो ब्रह्म का परिचायक है। तो हमने क्या कहा? चलो भाई, उसी को जपना शुरू कर दो, सारा काम तो इसी से हो जाएगा। समझे नहीं धर्म को, काम को समझे नहीं। गीता के 700 श्लोक में हमने एक श्लोक को सिर्फ पकड़ा जो हमारे काम का नजर आया। यहाँ ओम लिखा है ना, ओम को जाप करने की बात कह रहे हैं भगवान। बाकी 699 श्लोक को छोड़ दिया, एक को, और जो पकड़ा वो भी गलत तरीके से पकड़ लिया। तलवार पकड़नी जिधर से थी उधर से नहीं पकड़े, दूसरी तरफ से पकड़ ली। तो रक्त रंजित तो होना ही है। करना क्या था, करने क्या लगे? तो बताया कि उस ब्रह्म से ही ब्राह्मण, यज्ञ, वेद उसी से पैदा हुए हैं। ये योग जन्य है। योग जन्य अर्थात चित्त की निर्मल अवस्था की स्थिति जन्य है। योग का मतलब है वृत्ति निरोधा, वृत्तियों के निरोध की स्थिति से है। ब्रह्म की स्थिति किससे संबंधित है? योग जन्य है। ओम के सतत चिंतन से इसकी उत्पत्ति होती है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम सिर्फ ओम जपेंगे तो कल्याण हो जाएगा। ओम उसका नाम है उस ब्रह्म का। उसकी अनुभूति से कुछ होने वाला है, उसके सिर्फ जपने से नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, उन्होंने भी बताया है, तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक प्रणव है। और बताया तज्जपस्तदर्थ भावनम, भावन करने की बात कही है, अनुभूति करने की बात कही है। अब हम अनुभूति को चिंतन समझ लेते हैं, बैठ के बस जपना, उच्चारण समझ लेते हैं, मनन करना समझ लेते हैं, चिंतन करना समझ लेते हैं, जो हमारे लिए खुद के लिए घातक हो जाता है। हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, दौड़ तो चलती रहती है। जैसे वो कहानी सुनाते हैं ना, काशी के 5 मित्र रात्रि में नौका विहार के लिए नाव में बैठते हैं और रात भर नाव चलाते हैं, रात भर नाव चलाते हैं। सुबह होती है, देखते हैं नाव तो वही खड़ी है जहाँ रात में थी।
तो कोई देखता है रस्सी तो खोला ही नहीं, तो वो रस्सी है प्रज्ञा की, जो बंधी हुई है अज्ञान से, अविद्या से। तो कहाँ बढ़ेंगे आगे? यही हाल होता है, प्रज्ञा की रस्सी बांध कर अज्ञान से, अविद्या से, और ओम ओम चिल्ला रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है। अंतिम समय तक देखो तो वही के वही खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं, एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ा, और कोई तरीका नहीं है। 24 नंबर श्लोक। तस्मादो मृत्यु उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, कह रहे इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान, तप, क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके की जाती। ये ओम उसका परिचायक है। तो कुछ अगर शब्द देंगे तो क्या देंगे? वैसे तो शब्द क्या है? शब्द है मतलब कि एक दायरा बंध गया, एक दायरा हो गया, वो शब्दों से रहित है, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। कोई व्यक्ति जान गया क्या है वो ब्रह्म, तो कहता है बोल, बो बोले रे जाने नहीं, जाने बोल न पाए, बोले रे जाने नहीं। जो उसके बारे में बोल रहा है समझ लो कि वो जाना नहीं उसको, जाने ही बोल न पाए। जो जान जाएगा वो बोल ही नहीं पाएगा उस ब्रह्म के बारे में। जो नहीं जानेगा वही बोल सकता है सिर्फ उसके बारे में। कैसे नहीं बोल पाता है? जैसे गूंगे के जीभ पर चीनी रख दी जाए। कोई संत बोल रहा है कि जैसे गूंगे के जीभ पर चीनी रख दिया जाए और उसको उस चीनी का वर्णन करने के लिए कहा जाए, तो वो क्या बोलेगा? वो सिर्फ मुस्कुराएगा उस चीनी का स्वाद का आस्वादन करके, मंद मंद मुस्काए। जैसे गूंगा चीनी का वर्णन नहीं कर पाता है, बस खा के वो मुस्कुराता है, वैसे ही वो ब्रह्म की स्थिति है। जो व्यक्ति जानता है वो सिर्फ मुस्कुराता है, आनंद में होता है, और बोलेगा तो क्या बोलेगा? बांध देगा उसको ना एक सीमा में। तो वो ब्रह्म की स्थिति है। नियत विधि बताया भगवान कृष्ण ने, यज्ञ बताया, तप बताया, दान बताया, वो क्रियाएं निरंतर करते रहना, निरंतर करते रहना है, जब तक उसकी स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। तदित्य नभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र,
वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को ना चाहकर, इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट करना, शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार के यज्ञ, तप, दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती। तथा अर्थात वह परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो सत्ता सर्वत्र है। अगर हम उसको कहें कि वो इस जगह पे है, इस मंदिर में है, मतलब हम कह रहे हैं बाकी जगह उसका अस्तित्व नहीं है। वो तो सर्वत्र है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। तो इस भाव से फल को ना चाह, शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप, दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती। तत्शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक, अर्थात जब जब तो ओम का करे, यज्ञ, दान, तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करे। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं। क्या है सत? 26 नंबर श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रत्युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। और सत, योगेश्वर ने बताया कि सत क्या है, सत का मतलब क्या है। हम भी कहते हैं सत्य, सत क्या होता है, सत और सत्य। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। अब यहाँ भगवान बताने जा रहे हैं सत्य क्या है। अर्जुन कह रहा था ये कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा युद्ध करने से। तो भगवान ने कहा तुझे ये अज्ञान कहाँ से हो गया। इस भूमि पर सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो सत है वो सत है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और इस जगत को तू सत कह रहा है। सत्य तो सिर्फ एक ब्रह्म है जो सर्वत्र है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं। जो असत जो तुझे दिखाई दे रहा है, ये तो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। व्यक्ति जो हमें दिखाई देते हैं, या हम हैं या आप हैं या कोई भी है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल, हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है। एक भी क्षण रुकने का फुर्सत नहीं है, एक भी क्षण कोई व्यक्ति रुक नहीं रहा है। हर क्षण बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जैसे समुद्र में फेन बुलबुले उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ऐसे ही शरीर में हमारे कर्म चल रहा है। हर क्षण यही हो रहा है, परिवर्तन। भगवान कह रहे हैं कि जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो बदल रहा है,
वो भ्रम है, सत्य नहीं है। उसका किसी भी काल में भाव नहीं होता है। और जो सत्य है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं होता है। उसको रोका नहीं जा सकता है। हम शरीर को कहें कि आज हम ऐसे ही रहेंगे। किसी का खूब अधिपत्य, खूब बलवान आदमी हो गया और वो अपने शरीर को हम अपने शरीर को योग करके, कसरत करके, मेहनत करके, अच्छा खाना का आहार लेके, दवाओं का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं कि हष्ट पुष्ट दिखें, सुंदर दिखें, अच्छे दिखें। लेकिन उसको बनाए नहीं रख सकते हैं। आज सुंदर है कल कुरूप हो जाएंगे। आज स्किन चमक रही है, कल स्किन में तेज समाप्त हो जाएगा। बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। ये जो अभी दिख रहा है ये एक भ्रम है। इसके प्रति हमें लगाव हो गया है, आसक्ति हो गई है। अरे ये शरीर तो ऐसे ही चमकते रहना चाहिए, चेहरे पे पिंपल्स नहीं आने चाहिए, बाल सफेद नहीं होने चाहिए, बाल झड़ने नहीं चाहिए, दांत टूटना नहीं चाहिए। ये सब क्या है? ये तो आसक्ति है हमारी। अरे स्वाभाविक है, होना है, सत्य नहीं परम सत्य है, ये होना है। जो पत्ता निकला है वृक्ष में वो पत्ता मुरझाएगा। अगर वो ये चिंता करेगा कि मैं ना मुरझाऊं, मैं ऐसे ही बना रहूं, तो उसका आनंद तो नहीं भोग पाएगा। तनाव में जरूर चला जाएगा। वही हालत है हमारे मनुष्यों की, मनुष्य समाज की। हर व्यक्ति सत्य को, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। सत्य को स्वीकार ना करके जो असत्य है उसके पीछे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। और भगवान कह रहे हैं असत का कभी तीनों कालों में अस्तित्व होता नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रह्म मात्र होता है। उसे रोका नहीं जा सकता है। और हर व्यक्ति उसी को रोकना चाहता है, हर व्यक्ति रोकना चाहता है। किसी की मृत्यु किसी ने रोक पाया है? किसी का बिछड़ाव कोई रोक पाया है? न कोई साथ आया है, न कोई साथ जाएगा। जो मिला है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। सत्य है, परम सत्य है, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? एक घटना मैं सुनाता हूँ आपको। एक किसान बैल से अपना खेत जोत रहा और उस किसान का बेटा खेत के एक मेड़ पर, एक पेड़ था उसके नीचे बैठा हुआ। किसान खेत जोत रहा है, गर्मी का समय है और उसका बेटा नीचे बैठा हुआ है। एक सांप निकलता है, उसके बेटे को काट लेता है। उसका बेटा गिर जाता है वहीं। तो किसान की थोड़ी देर बाद नजर पड़ती है, बेटा तो लेट गया। आता है उसके पास, देखता है, नाड़ी वाड़ी उसकी नब्ज को चेक करता है, तो उसे पता चलता है ये मर गया। तो अपने जो सिर में, किसान था, धूप में खेत को जोत रहा था बैल से, तो सिर में वो कुछ न कुछ गमछा वगैरह बांधे रहते हैं। उसको, पगड़ी को उतारता है और उसको खोल के फैला उसके ऊपर उसको ओढ़ा देता है। उड़ा के फिर अपने खेत जोतने के लिए चला जाता है, खेत को जोतता है। खेत ही जोत रहा था तब तक उधर से कुछ गांव को जाने वाली महिलाएं उधर से गुजरती हैं। तो वो व्यक्ति उन महिलाओं से कहता है कि आप मेरे लिए काम करेंगी? वो कहते हैं बिल्कुल। गांव जा रही हो तो मेरे घर सूचना दे देंगी?
तो कहती है हाँ, रास्ते में ही आपका घर पड़ता है, सूचना दे देंगे, क्या देना है? तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी से जाके बोल देना कि भोजन एक आदमी का कम लाएँगी। तो महिलाएँ जाती हैं और जाके घर पे बता देती हैं कि आपके पति ने सूचना दिया है कि भोजन एक आदमी का कम लाना। वो भी सोचती है कम ऐसा क्यों बोला है? कम लाना, चलो ठीक है, कम ही ले जाएँगे। पहुँचती है, तो जब वो जाती है तो देखती है कि वहाँ उसका बेटा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक चद्दर ओढ़ाया है। तो देखती है तो समझ जाती है कि ये और इन्होंने बोला भी था कि एक आदमी का भोजन कम लाना, तो उसको समझ में आ जाता है कि अभी ये है। चटाई बिछाती है, उसको बुलाती है, भोजन परोसती है, दोनों भोजन करते। ये सारी घटना दूर खड़ा व्यक्ति एक देख रहा है। पीछे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति ये सारी घटना देख रहा है। किसको साँप काटा, वो ऐसे हुआ, ये सूचना दिया, वो आई। उसको रहा नहीं गया, उसको रहा नहीं गया। वो आता है उसके पास, दोनों के पास आता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ये बेटा नहीं? और यदि ये तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें प्रिय नहीं है? कैसे हो सकता है कि किसी का बेटा मर जाए और वो इस तरीके से रोए नहीं? कैसे हो सकता है कि किसी का बेटा मर जाए और इस तरीके से बैठ के उसके पास भोजन करे? कैसे हो सकता है? तो उस किसान ने कहा नहीं, ये हमारा ही बेटा है और बहुत प्रिय बेटा था। हमारे लिए प्रिय था, बहुत प्रेम करते थे उसको। लेकिन ये आया था अपनी मर्जी से और अपनी ही मर्जी से गया है। न मैं इसको बुलाने गया था, न इसको हम न ये हमसे पूछ के गया। अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से चला गया। तो इसमें रोने और धोने जैसी क्या बात है? तो ये जो रोना होता है किस चीज का होता है? आसक्ति का होता है। आसक्ति हमें रुलाती है। जो दुःख देती है वो हमारी आसक्ति हमें दुःख देती है। कैसे हम जीवन को जीना सीख जाएँ बिना आसक्ति के। हम सोचते हैं आसक्ति नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, किसी से लगाव नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दुःख नहीं होगा वहाँ पे। अनासक्त होके जब जीवन जिएँगे, तो दुःख का नामो-निशान नहीं होगा और भगवान वही कह रहे हैं, ये सारी गीता सिर्फ़ एक ही बात कह रही है, कैसे हम अनासक्त होके जीवन को जिएँ। ये जीवन जब हम आसक्ति में नहीं होंगे, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं है, न लोभ आएगा, न क्रोध आएगा। जीवन में हम मुक्त ही होंगे, हर क्षण मुक्ति का ही अनुभव करेंगे। अपने सारे काम करेंगे, लेकिन दुःख वो दोनों ही योगी थे। वो दोनों पुरुष और स्त्री दोनों ही योगी थे। योग में थे, समता में थे, स्थितप्रज्ञ थे, उन्हें कोई दुःख नहीं था। ये आया तो आया, गया तो गया, न बुलाने गए थे, न लाने गए थे। और आया था तो पूछ के नहीं आया था कि हम आपके गर्भ में आना चाह रहे हैं, आपके पुत्र के रूप में आना चाह रहे हैं। और गया भी तो भी पूछ के नहीं गया कि हम जा रहे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, हम पूछ के जा रहे हैं, पिताजी हम आज जाएँगे। हाँ? तो वही भगवान कह रहे हैं जो असत है वो असत है, उसका कभी अस्तित्व नहीं, लेकिन हम असत को सत्य मान लेते हैं। अरे मेरा पुत्र कैसे छोड़ के जा सकता है, मेरा पति कैसे छोड़ के जा सकता है, मुझे कैसे छोड़ के चला गया, मैं तो इतना प्रेम करती थी उसको, मैं तो इतना प्रेम करता था। ये हमारा ज्ञान है, हमारा भ्रम है। उसी को तोड़ने का काम योगाभ्यास करता है। ये बाहर का योगाभ्यास नहीं, योग अभ्यास, मन को समता में रखने का अभ्यास। जितना जल्दी
समझ में आ जाएगी ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तो बैठने तक की फुर्सत नहीं होगी। नींद नहीं आएगी फिर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अभी तो हमें लग रहा होगा, अरे! क्या किसी मनुष्य को ऐसा हो सकता है? वाक़ई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही आश्चर्य लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति बिना पंख के, बिना कैसे तैर सकता है? बिना हाथ-पाँव मारे पानी में कैसे रह सकता है? क्योंकि नहीं पता है तैरना, नहीं पता है तो नहीं आता है बेचारे। तो सोच भी नहीं सकता है कि कोई आदमी ऐसे तैर सकता है। लेकिन जब तैरना हो जाता है, तो पता चलती है सच्चाई क्या है। और वो आग जब लगेगी, तो एक क्षण का भी समय नहीं लगे रहेगा व्यर्थ गँवाने को। हमेशा सोचेगा कितना चल लें और कितनी जल्दी उस लक्ष्य पे पहुँच जाएँ, उस अवस्था पे पहुँच जाएँ जहाँ दुःख का नामो-निशान नहीं है। किसी के आने पे दुःख नहीं, खुशी नहीं, किसी के जाने पे दुःख नहीं। जो आए स्वीकार, जो जाए स्वीकार। जो भी है जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं ना, ट्रेन में हमारा रिज़र्वेशन होता है, सारी सीट पे कोई न कोई यात्री आता है तो हम स्वागत करते हैं, भई चलो ठीक है, कहाँ से हो? क्या नाम है? कहाँ जाना है? तो ये हाल-चाल पूछते हैं, जब तक है तब तक उससे द्वेष नहीं करते, उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करते और उसके आसक्त भी नहीं हो जाते हैं। जब उतरता है, हाँ, वाला हमारा स्टेशन ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी आपकी। नमस्कार करते हैं, उतर जाते हैं। कोई रोता है क्या? कोई रोता है? अरे भाई आए थे इतना जल्दी क्यों चले गए? भाई उसकी यात्रा पूरी हो गई, वो उतर गया। कोई रोता नहीं है ना? लेकिन जीवन की यात्रा में हम ये काम क्यों करने लगते हैं? कि इतना जल्दी मुझे क्यों छोड़ के चला गया? मेरा पति इतना जल्दी क्यों छोड़ के चला गया? मेरा बेटा इतना जल्दी क्यों छोड़ के चला गया? ऐसे ही एक महिला, दुर्भाग्य था कुछ था कि एक ही दिन में उसके पति, उसके बेटे, उसके भाई, उसके माँ, उसके पिता की मृत्यु एक ही दिन में हो जाती। एक ही दिन में उसके सारे लोग मर गए, पागल हो जाती है। एक व्यक्ति मरता है तो सोचो कितना दुःख। ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती भी हैं समाज में कि एक ही दिन में 4-5 लोग, पूरा परिवार खत्म, कोई एक ही बचा है। वो एक महिला ही बची है जो घर पे थी, बाकी सब बाहर गए थे, ऐसा हो गया। तो वो इतनी व्याकुल, इतनी दुखी, पागल हो गई, एकदम नग्न धड़ंग होके घूम रही है नगर में। पागलों जैसे हालत हो गया है। बच्चे पत्थर मारते हैं, इधर-उधर पागलों जैसे घूम रही है। भगवान बुद्ध कहीं धर्म उपदेश दे रहे हैं। जैसे ही उस वातावरण में आती उसे होश आ जाता है, अरे! मैं तो वस्त्रहीन हूँ। सकुचाती है तो बगल कोई व्यक्ति खड़ा था, अपने ऊपर चादर लिया था, वो चादर उसको ओढ़ा देता है। तो भगवान बुद्ध की दृष्टि पड़ती है, उसको बुलाते हैं, बेटी आओ, बहुत दुखियारी हो, जन्म-जन्म से रोती हुई आ रही है। कहती है हाँ भगवान, एक ही दिन में सारे लोग मर गए मेरे, कोई नहीं बचा है। एक ही दिन में सब चले गए। भगवान समझाते हैं कि तेरे इतने जन्म हुए हैं ना, इतने जन्म हुए हैं और हर जन्म में तेरा कोई न कोई मरा है।
हर जन्म में तेरा कोई न कोई मरा है। अगर उन सब की अस्थियों को बटोरा जाए ना तो एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और उन सब के लिए तू हर जन्म में रोई है, जैसे इस जन्म में रो रही है, हर जन्म में रोई है। और उस आंसू को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक समुंदर खड़ा हो जाए। कब तक ऐसे दौड़ेगी, ऐसे रोएगी? कब तक जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहेगी? ये काम कर। ये भगवान कृष्ण ने जो विद्या बताई है, भगवान बुद्ध ने यही विद्या बताई कि ये काम कर और तू इस समस्त दुखों के पार निकल जा। वो काम करती है, वो भी अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो हर मनुष्य वो अवस्था प्राप्त कर सकता है, कोई किसी उम्र का हो, 10 साल का हो, 50 साल का हो। लग जाए बस, लगने की देरी है, पहुंचने में समय नहीं लगता है, लगने में देर लगता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया है यहाँ पर? और जो असत है वो असत है, उसका कभी भाव होता ही नहीं है। उसको रोका नहीं जा सकता। हम जीवन पर्यंत उसी को रोकने के चक्कर में लगे रहते हैं। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वह असत वस्तु है? क्या जिसका अस्तित्व नहीं है? तो बताया, यह आत्मा ही सत्य है, यह परमात्मा ही सत्य है। और जो भूतादिक जो समस्त शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है, यही शाश्वत सत्य है, यही सनातन सत्य है। यहाँ कहते हैं सत, ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भाव है। सत्य के प्रति भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। अर्थात, और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगो पांग भली प्रकार होने लगे, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ यह नहीं है कि वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं कब हमारी होंगी? यह सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, भाव होना चाहिए। उसे साधने के लिए साधुवाद हो, उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तथा तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है, यज्ञ, तप, दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है। कह रहे हैं, जो यज्ञ क्या है? मन को निर्मल करने का काम है यज्ञ। तप क्या है? मन को निर्मल करने का काम है तप। दान क्या है? जो मन को निर्मल करके किया जाए, दान है। कह रहे हैं उससे जो प्राप्त होता है वो भी सत है। ऐसा कहा जाता है, तदीर्थीयम, तदर्थीयम। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत है। उसके अलावा जो कुछ हम कर रहे हैं असत है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक हैं। यज्ञ, दान, तप, ये सब उस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं, इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है, बिना श्रद्धा के प्राप्ति नहीं होगी। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप
तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च प्रतप्रेत्य नो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वह न तो इस लोक में न परलोक में ही लाभदायक होता है। अतः समर्पण नितांत श्रद्धा आवश्यक। श्रद्धा भी नितांत आवश्यक है। समर्पण हो, श्रद्धा भी हो। कोई प्रश्न आपके समझ में आया? कल समरी करेंगे, परसों से 18वें अध्याय अंतिम अध्याय पर चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरिओम। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक, तो यही समाप्त करते हैं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। शिव शंकर। भैया, हम्म, कोई अगर इतना स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तो उसका इस संसार में कैसे रहेगा? नहीं समझ सकते हैं। उस वो अवस्था ही हमारी नहीं है उसको हम समझ सके। कैसे हम्म। रहेगा? समाज में, संसार में बहुत अच्छे से रहेगा। समझ नहीं सकते हैं उसको हम यहाँ पे, क्योंकि वो इंद्रियातीत अवस्था है। बुद्धि से, इंद्रियों से हम जी रहे हैं समाज में। और ये बुद्धि भी हमें किस ओर ले जाने वाली है, इंद्रियां हमें किस ओर ले जाने वाली है। तो हम इसके विपरीत, हमारी सारा काम करता है। एक योगी सारा काम करता है, लेकिन जो ये आसक्ति है, बस ये आसक्ति ही नहीं होती। ये आसक्ति को ही खत्म करने की बात कह रहे हैं। कोई काम मना नहीं कर रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। सब करो, बस आसक्ति को खत्म करो। तो इसमें कौन सा गलत कह रहे हैं? ये आसक्ति की वजह से समाज चल रहा है क्या? ये दुनिया आसक्ति की वजह से चल रही है? दुख आसक्ति की वजह से चल रहा है। दुख से मुक्ति पाना है, तो जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो दुख खत्म हो जाएगा। आखिर हर आदमी चाह रहा है कि हमारा दुख समाप्त हो जाए ना। जीवन को समाप्त करना कोई नहीं चाह रहा है, दुख को समाप्त करना हर व्यक्ति चाह रहा है। और ये दुख आसक्ति के कारण है, ज्ञान के कारण है, भ्रम के कारण है, अविद्या के कारण। ठीक है।